जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज
आज श्रीमद् भागवतम होने वाला है हमारा, जो बहुत दिनों से बंद था, मतलब ऑफलाइन बंद था, ऑनलाइन तो बंद नहीं था, यूट्यूब पे चल रहा था, लेकिन ऑफलाइन श्रीमद् भागवतम बहुत दिनों से रुका हुआ था। प्लीज आप माइक को ठीक करिए, गड़गड़ गड़गड़ करेगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो सब लोग शांति से बैठ जाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई आवाज मत निकालिएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन श्रीमद् भागवतम करीब 1.5-2 महीने के बाद शुरू हो रहा है। तो बीच बीच में ऐसा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, घर गृहस्थी है। तो हमारा वैसे तो भागवतम जो ऑफलाइन हो रहा था वो फर्स्ट कैंटो चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन में यानी कि यूट्यूब पे हमने उसको चलाया आगे, और वो सेकेंड कैंटो पे पहुंचा हुआ है। तो वहीं से करेंगे हम लोग जहां पे रुका है श्रीमद् भागवतम। यूट्यूब जब यहाँ होगा तो यहाँ होगा, और जब यहाँ नहीं होगा तो यूट्यूब आपको देखना पड़ेगा, मतलब वो कंटिन्यूटी रहती है। आप ध्यान दीजिए, उसमें नंबर लिखा रहता है। तो इस प्रकार चलेगा ये। और अभी चेतन चरितामृत भी शुरू हो गया है, और भी 2-3 चीजें शुरू हैं, तो आप कृपा करके ध्यान दीजिए। ये जो है ये सत्संग है, ये भक्तों का मिलन है, भक्तों के बीच में आदान प्रदान और साथ बैठ के भगवत चर्चा, इसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर वही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब हम इकट्ठे बैठते हैं उसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग इसको नहीं कहते हैं कि बैठ गए और अकेले अकेले देख रहे हैं, वो सत्संग नहीं। तो ये परेशान करता रहेगा, आप अच्छा लेकर आइए, नहीं तो फिर बंद कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये हमारा देश है और ये हमारा इस्कॉन मंदिर है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुविधा है, उसमें ही मैनेज करना है। तो आप लोग प्लीज बर्दाश्त करिए जो भी गड़बड़ी चल रही है। सब लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणां श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपाद कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावतारण्याय कृष्णवेदान्ताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते ओमेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे नीलावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के पहले हमें कुछ और श्लोक बोलने होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताय। आनन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य रसविधं। एक घर को बंद करिए। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए रोक ही दीजिए और वो आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके। आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। जब हम नहीं मिलते हैं, जब बहुत दिनों तक आप भक्तों से नहीं मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सत्संग क्या होता है, भक्तों का संग क्या होता है। क्योंकि जैसे जल बिना मछली कैसे तड़पती है, देखा है कभी? जल बिना मछली तड़पती है, वैसे ही एक भक्त हमेशा तड़पेगा यदि उसको भक्त नहीं मिलेंगे तो। क्योंकि उसको स्वाद मिल गया है, उसको भक्ति का स्वाद मिल गया है, उसको सत्संग का स्वाद मिल गया है। इसलिए जब तक नहीं मिला था तो ठीक है, किटी पार्टी कर रहे हैं, होटल जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं और पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम चालू है। जैसे बांस को चबा रहे हैं और लग रहा है कि मीठा नहीं लग रहा है, फिर और चबा रहे हैं, मीठा लगेगा ही नहीं क्योंकि वो बांस मीठा होता ही नहीं। उसी प्रकार जो भक्ति का रस नहीं प्राप्त किए हैं, वो भौतिक दुनिया में बहुत तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमको मिठास लग जाए, मीठा लगे, एंजॉयमेंट हो जाए, आनंद मिल जाए। और ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जहाँ जो चीज रहेगा वही तो मिलेगा, उधर है ही नहीं तो आनंद है ही नहीं, मिठास है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि गन्ने के रस में मिठास है, बांस में मिठास नहीं है, तो बांस को कितनी भी बार चूस लो मिठास नहीं लगेगा। वैसे ही इस भौतिक दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं है, सब जगह स्वार्थ है और सब जगह भौतिकता का प्रभाव है, 3 गुणों का प्रभाव है। आध्यात्मिकता का और दिव्यता का प्रभाव कहीं भी नहीं है, इसलिए आपको उसके अंदर आनंद मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए हमेशा कि सत्संग को छोड़िए नहीं। तो जैसा मैंने बताया आपको, 2nd कैंटो का हम जहाँ छोड़े थे श्लोक, वहां से शुरू करेंगे। श्लोक संख्या 23 तक हुआ था। 2nd कैंटो 2nd चैप्टर 24 से शुरू होगा। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विदूत कल्को अथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैशुमारम। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ
फास्ट करने के चक्कर में, वो बात मुझे माफ़ करें, मैं ये श्लोक और शब्दार्थ और ये सब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर भागवतम नहीं समाप्त होगा। लेकिन आप सबसे विनती है कि आप घर पे पढ़िए, उसको अवश्य पढ़िए। और कोई भी चैप्टर में, किसी के परपोर्ट में कहीं आपको कुछ लगता है कि पूछने लायक है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे अनुवाद है, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा से ऊपर गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से संबद्ध होने के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो अभी जो भागवतम चल रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन शुरू हो गया है, समझना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप सारे भक्तों को अभी तुरंत आप सारे भक्तों को मैं एक जगह ले जाती हूँ जो आप कभी सोचते नहीं है। वो कौन सी जगह है? रात्रि का समय है, आकाश को देखिए ऐसे करके, क्या दिखाई देता है? तारे। क्या दिखाई देता है? तारे, आकाश का तारे। जब बादल नहीं रहते हैं तो तारे। और कितने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जब भी अहंकार हो जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ऊपर देख लीजिए, फिर क्या समझ में आ जाएगा? क्या समझ में आएगा? हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। 14 भुवन का नाम सुना है ना? 14 भुवन में एक है भूलोक, ठीक है? और भूलोक जो है उसमें एक है पृथ्वी। ऐसे बहुत सारे हैं। और उस पृथ्वी के ऊपर भी जितनी चीजें हैं वो आप देख नहीं सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते। उसमें से हम एक जगह पे रहते हैं, कोई गांव या कोई शहर में। उसमें अगर थोड़ा बहुत पैसा हो गया तो उस पे अहंकार करना क्या है बताइए? क्या है बताइए? मूर्खता। तो ये जो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, अभी ब्रह्मांड के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। बहुत डीप नॉलेज सेकंड कैंटर में नहीं है, उसके लिए आगे भी पढ़ना पड़ेगा बहुत, पर फिर भी आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। 2 जगत है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक, ठीक है ना? हम किस जगत में रहते हैं? भौतिक। भौतिक जगत में एक बंद कमरा होता है ना, एक बंद जगह। बहुत बार सुन चुके होंगे आप मेरे लेक्चर में, नारियल के जैसा। नारियल के अंदर अगर आपको भी बंद कर दिया जाए तो आप भी नहीं निकल पाएंगे, तोड़ के नहीं निकल पाएंगे ना। और हम तो उस छोटा सा नारियल से बहुत बड़े नारियल के अंदर बंद है, जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। और ये भौतिक जगत का एक छोटा सा ब्रह्मांड है, एक बहुत छोटा सा। सपोज एक बोरी है और बोरी में भरा हुआ है सरसों का दाना, उसमें से एक दाना है जिसके अंदर हम हैं। अब आप सोचिए कि उस तरह के कितने हैं, कोई गिनती नहीं। तो उसके अंदर जब भगवान प्रवेश करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, तो अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तारित करके प्रवेश करते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अंदर प्रवेश करने के बाद अपने शरीर से पसीना निकालते हैं। उस पसीने से एक सागर बन जाता है। उस सागर को क्या कहते हैं? गर्भोदक सागर। उसमें वो लेट जाते हैं और लेटने के बाद उनके शरीर से ही एक कमल का फूल निकलता है। उनके नाभि से उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी किनके पुत्र हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु के पुत्र हो गए।
उसके बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है भगवान कृष्ण के द्वारा और वो सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि जब करते हैं तो वो जो कमल का डंडी था ना, उसके अंदर ही सृष्टि करते हैं। उसके अंदर 14 भुवन बना देते हैं। 14 भुवन जो है उसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको कहते हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जिसमें ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। सबसे ऊपर कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। कमल का फूल खिला तो सबसे ऊपर कौन हो गया? कमल के फूल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी हो गए। तो सबसे ऊपर का जो लोक है उसको सत्यलोक कहते हैं या तो ब्रह्मलोक कहते हैं। बिना कुछ बात किए अपना कार्य करिएगा। सत्यलोक के नीचे जस्ट जो होता है लोग उसको कहते हैं तपलोक। क्या कहते हैं? तपलोक। उसके फिर नीचे जनलोक। जनलोक और जनलोक के नीचे महरलोक। ठीक है, 4 याद कर लीजिए। सबसे ऊपर सत्यलोक, उसके नीचे तपलोक, उसके नीचे जनलोक और उसके नीचे महरलोक। याद हो गया? 4 लोक हो गए। ये चारों बहुत हाई स्टैंडर्ड लोक हैं। ये कौन है? स्वर्ग लोक के ऊपर है ये 4 लोक किसके ऊपर है? स्वर्ग से ऊपर है। वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। वहां सब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आता है स्वर्गलोक। महरलोक के नीचे कौन आता है? स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक का जो हिस्सा है वो कितना बड़ा है आपको बताती हूँ। अब स्वर्गलोक का हिस्सा आप जान लीजिए कि कहां से कहां तक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसके अंदर सारे देवता रहते हैं, ये तो आपको पता है। स्वर्गलोक में कौन रहता है? सारे देवता। अब देखिए, महरलोक के नीचे ध्रुवलोक है। ध्रुवलोक का नाम सुना है? देखते हैं नीचे, रात को देखते हैं ध्रुव तारा। हाँ, तो ध्रुव तारा कहाँ है? महरलोक के नीचे। ध्रुव तारा के नीचे है सप्तऋषि। सप्तऋषि का नाम सुना है? 7 ऋषि होते हैं, ऐसे बना हुआ रहता है ना, आप लोग देखते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। तो ध्रुवलोक के नीचे है सप्तऋषि। सप्तऋषि के नीचे है शनि ग्रह, शनिचरा। उसके नीचे है बृहस्पति ग्रह। उसके नीचे है मंगल ग्रह। उसके नीचे है बुध ग्रह। उसके नीचे है शुक्र ग्रह। और उसके नीचे है 28 प्रकार के नक्षत्र। और उसके नीचे है चंद्रमा। और उसके नीचे है सूर्य। तो सूर्य लोक से लेके ध्रुव लोक तक का एरिया जो है वो है स्वर्गलोक। समझ में आया? स्वर्गलोक कितना बड़ा है? सूर्य से लेके ध्रुव लोक तक का पूरा एरिया कहलाता है स्वर्गलोक। तो उसके अंदर ही सारे देवी देवता का निवास स्थान है। और साथ साथ में ये सब ग्रह भी हैं, साथ साथ में सप्तऋषि भी हैं, साथ साथ में ध्रुव महाराज जी का लोक भी। ये सब उसी के अंदर है। कहाँ? स्वर्गलोक वाले एरिया में। तो महरलोक तक हमने देखा था। सत्य, तप, जना, महर, उसके नीचे क्या हो गया? स्वर्ग। ठीक है, अब स्वर्ग लोक से नीचे आते हैं, है ना? तो सूर्य के नीचे राहु। सूर्य के नीचे कौन है? राहु के नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर। ठीक है, उसके नीचे यक्ष, राक्षस, भूत। उसके नीचे भूलोक, पृथ्वी लोक, जिसमें एक पृथ्वी है, भूलोक। अब ये भूलोक के बाद, मतलब भूलोक के बाद जहां से आकाश दिखाई दे रहा है, वहां से लेके सूर्य लोक तक का जो एरिया है ये क्या रहता है? भूवर लोक। क्या कहलाता है? भूवर। ओम भूवर स्व, सुनते हैं ना? तो ये भूवर लोक है। ठीक है, अब भूवर लोक के नीचे आ गए हम भूलोक। हम कहाँ हैं? भूलोक।
भूलोक में एक पृथ्वी पर है, पर ऐसे और बहुत सारे पृथ्वी हैं। तो ये हम हो गए ऊपर से 7वां नंबर। कैसे 7वां नंबर हो गए? गिनती करिए। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक। हो गए 7वां नंबर। तो ये 7वां नंबर लोक तक, इसमें भी आप देख लीजिए महरलोक से ऊपर का जो लोक है, महरलोक और जनलोक और तपलोक और सत्यलोक, वहां पे सूरज की जरूरत नहीं है, वहां वैसे भी रोशनी रहती है, वैसे भी वहां रोशनी रहती है। लेकिन सूर्यलोक से लेके नीचे तक यानी भूलोक तक सूर्य और चंद्रमा की रोशनी रहती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सूर्य और चंद्रमा की रोशनी यहाँ पे रहती है। अब नीचे जाएंगे, उसके नीचे क्या रहता है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 हो गए। भूलोक से लेके ऊपर तक 7 हो गए और भूलोक से नीचे 7 हो गए, 14 हो गए। और पाताल के नीचे पितरलोक। अब कंफ्यूजन है कि पितरलोक तो ऊपर है। कई शास्त्र में लिखा गया है पितरलोक ऊपर है और कई शास्त्र में लिखा गया है पितरलोक नीचे। ठीक है, दोनों मान लीजिए। कुछ पितर ऊपर रहते होंगे, कुछ नीचे रहते होंगे, क्या पता हमें। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितरलोक ऊपर है, प्रभुपाद ने जो वर्णन दिया है उसमें पितरलोक नीचे है। तो पितरलोक कहाँ हो गए? पाताल के नीचे। और पितरलोक के नीचे नरक लोक। नरक सब जो है ना, बहुत सारे, वो नरक लोक है। तो इस प्रकार ये पूरा लाइन से नीचे से ऊपर तक ये सारे लोग हैं। और सारे लोग जो हैं वो कोई चीज पर टिके नहीं है, हवा में टिक रहे, हवा में घूम रहे। हवा में कैसे घूम रहे सब? हवा में सब कैसे टिके हुए? चंद्रमा भी हवा में, सूरज भी हवा में, शनि भी हवा में, बृहस्पति भी हवा में, सब अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। कोई तो है जो उसको घुमा रहा है। तो उसका वर्णन अभी आप सुनिएगा। प्रभुपाद लिखते हैं, वो हमने पढ़ लिया। अब प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है। तो अभी आपको आइडिया हो गया कि ध्रुव तारा कहाँ रहता है। आइडिया हो गया? तो ध्रुव तारा और उसके आसपास का मंडल कहलाता है शिशुमार चक्र। अब ये शिशुमार चक्र क्या है? तो जो बहुत सारे तारा मंडल, बहुत सारे चमकदार जो गोल गोल रहते हैं, वो एक शेप में रहते हैं। यहां से देखिएगा तो कुछ शेप दिखाई देगा, जो सैटेलाइट से देखते हैं, जो कैसे भी देखते हैं, या तो जो ऋषि मुनि ग्रंथों के हिसाब से पढ़ते हैं, तो दोनों तरीके से वहां एक शेप दिखाई देता है। और वो जो शेप होता है वो कैसा होता है? मछली के जैसा, घड़ियाल के जैसा। एक ऐसे मछली ऐसी घूमी हुई, उसका पूंछ है, ऊपर है पूंछ, ऐसे मछली ऊपर पूंछ। तो वो जो शेप है उसी को कहते हैं शिशुमार, शिशुमार चक्र। समझ में आया? और वहां पर क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास स्थान है। क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में लेटते हैं। ठीक है, तो वो क्षीर सागर कहाँ है? वो क्षीर सागर ध्रुव लोक के पास है। समझ में? क्षीर सागर कहाँ है? ध्रुव लोक के पास। गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में।
कारणोदक्षाय विष्णु अपने आप को विस्तारित किए गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और वो क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर कहाँ है? ध्रुव लोक के पास। समझ में आ गया? वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। तो एक आकाश गंगा है। आकाश गंगा का नाम आपने सुना होगा, पहले भी साइंस भी बोलता है आकाश गंगा, ठीक है। तो आकाश गंगा क्या है? बहुत सारे तारे हैं जो इतनी ज्यादा संख्या में है कि लगता है कि नदी बह रही है, इसलिए उसका नाम रख दिया है आकाश गंगा। तो वो आकाश गंगा से ये जो योगी अपने बल पे जाने की कोशिश करते हैं ना, ऊपर उठने की, तो उनको गुजरना पड़ता है कहाँ से? आकाश गंगा से। और वहां जाते समय सबसे पहले उनको मिलता है वैश्वानर लोक। भगवान कहते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। तो वैश्वानर जो है वो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। तो वो एक लोक है जहां से गुजरते हैं योगी, और वहां जहां देवता अग्नि पर नियंत्रण रखते हैं। अग्नि हमारे शरीर में जो खाना पचता है उसके लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो भगवान भाई कहते हम वैश्वानरो भूत्वा पचामी अन्न चतुर्विधा। मैं वैश्वानर अग्नि बन करके शरीर के अंदर चारों प्रकार के भोजन को पचाता हूँ, भगवान कहते हैं। तो ये पचाने का जो कार्य भगवान करते हैं वैश्वानर के रूप में, और वैश्वानर जो है वो एक प्रकार का अग्नि है, यहाँ जैसा बताया जा रहा है। तो अग्नि पर नियंत्रण करते हैं वहां पे देवता, और इस वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने से अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्णतया स्वच्छ हो जाता है। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे कलवश या गंदगी हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारा विचार गंदा हो जाता है, हमारी सोच गंदी हो जाती है, हमारे कार्य गंदे हो जाते हैं, है ना। आप सुने हैं ना कि भगवान ने हमें सफेद कपड़ा, बिना दाग वाला कपड़ा के रूप में भेजा था और हमने दाग लगा दिया। ऐसा कई फिलोसोफर्स गाते हैं, है ना। तो हम स्वच्छ थे। जैसे बारिश की बूंद जब ऊपर से गिरती है तो वो पूर्ण स्वच्छ होती है, जैसे ही मिट्टी पर गिरती है वो क्या हो जाती है? मटमैला। मिट्टी उसमें प्रवेश करके पानी को क्या कर देता है? गंदा बना देता है। वैसे ही हम जब भगवत धाम से आते तो इतने गंदे नहीं रहते, थोड़े बहुत तो गलती किए हैं पर इतने गंदे नहीं रहते हैं। पर यहाँ भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर, भौतिक प्रकृति का जो 3 गुण है सत्व रज तम, उस गुण में आकर रहकर और गंदे हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। भगवान को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपना भगवान से संबंध है उसको भूल जाते हैं, और सत्य क्या नजर आता है? यही सत्य है, बस यही सत्य है, यही नजर आता है। और इसको ही सत्य मानकर हम सारा कार्य करने लग जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? धीरे 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 हम बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये जो गंदगी जमा हुई थी, जब वैश्वानर लोक से वो योगी ऊपर गुजरता है तो वहां पे सारी गंदगी उसकी क्या हो जाती है? स्वच्छ हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जल जाती है। यहाँ पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। तो ये शुरुआत है जस्ट आध्यात्मिक नहीं, भौतिक जगत जो है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन यहाँ है। पर आप इसको अवश्य याद रखिए, कम से कम जरूर याद रखिए इस बात को, इसलिए कि थोड़ा तो अहंकार कम होगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत बड़े आदमी अगर हैं तो इस दुनिया में इतनी जो चीजें हैं उसके तुलना में हम क्या चीज है? कुछ है?
तो हम अपने घर, अपना स्थान, अपना पैसा, बस उसमें ही मगन रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। एक लेक्चर में सुन रही थी, उसमें बता रहे थे, जो कि एकदम सिंपल चीज समझना, कि आप जब यात्रा में जाते हैं, मान लीजिए आपको वृंदावन यात्रा पे जाना है कार्तिक महीने में, तो जाने के 2-4 दिन पहले से आप तैयारी करते हैं, सूटकेस भरते हैं कि नहीं भरते हैं? हर दिन पहनने के लिए साड़ी, हस्बैंड बच्चे सबके लिए कपड़े, और उसके बाद धन, उसके बाद खाने पीने की चीजें, जरूरत की सारी चीजें, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, सर्फ, मोबाइल, चार्जर, हर चीज सोच सोच के एक सूटकेस में सोचा था पर 2 हो गया, एयर बैग भी हो गया। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 1 वीक के लिए, 8-10 दिन के लिए। और क्या करते हैं, कितनी तैयारी है ना। अभी से ही दिमाग सबका चल रहा होगा कि कार्तिक में क्या पहनेंगे यात्रा में, गोवर्धन परिक्रमा क्या पहन के करेंगे। और इस प्रकार आप इतनी सारी तैयारी के बाद, और जैसे गांव जाना होता है तब तो पूछो मत, सारे झारखंड वाले पहले शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे उनको गांव जाना है सब शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां हमको फाइनली जाना है उसकी तैयारी हम नहीं कर रहे। कहां जाना है आपको, असल में कहां जाना है, फाइनली कहां जाना है? देखिए, कार्तिक यात्रा में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है ना। गांव जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, आपकी मर्जी। पर जो अंतिम यात्रा होती है उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है, उसका नाम है अंतिम यात्रा। क्या नाम है उसका? और अंतिम यात्रा आपसे बिना पूछे हो जाता है। आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिला था पर आपने तैयारी नहीं की। तो बोलेंगे कहां मिला था मौका, मुझे तो कोई नहीं बताया कितना तारीख को जाना है। दांत हिलने लगे, बाल पकने लगे, कमर में दर्द शुरू हो गया, घुटने में दर्द शुरू हो गया, पुत्र बार बार रिमाइंडर देने लग गया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब और कितना रिमाइंडर चाहिए? ये क्या काफी नहीं है याद करने के लिए कि मुझे जाना है? बोलिए, और चाहिए रिमाइंडर? भगवान सामने आके खड़े होके बोलेंगे क्या कि चलो? तो भी नहीं हम तैयारी करेंगे। तो जो अंतिम यात्रा है, जिसमें कि आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपको सीधे लेके चला जाएगा, क्योंकि पूछने के बाद तो कोई जाएगा ही नहीं। चाहे 50 ट्यूब लगा हो शरीर में, फिर भी पूछने के बाद तो कोई हिलेगा नहीं। नहीं, हमको ऐसे ही रहना है। हमको यहाँ पे नली लगी हो, यहाँ पे नली लगी हो, यहाँ पे नली लगी हो, फिर भी जाना नहीं है। बोलिए। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति पूरी तैयारी किया है उसको जाना है, वो चाहता है जाना। लेकिन जो तैयारी नहीं किया है उसको डर लगता है, परीक्षा में लिखेंगे क्या, तैयारी तो हुई ही नहीं है। जो स्टूडेंट पूरी तैयारी किया उसको एग्जामिनेशन हॉल जाने में डर लगता है? नहीं लगता है। लेकिन जो तैयारी नहीं किया उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाने में बहुत डर लगता है। तो उसी प्रकार अंतिम यात्रा पे जाने के लिए जो तैयार है बिल्कुल, उसको डर नहीं लगता है। क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या तैयारी करनी चाहिए अंतिम यात्रा पे जाने के लिए? जो यहां से समेट के ले जा रहे थे वृंदावन यात्रा और गांव में, वो समेट के कुछ नहीं जाएगा। जाएगा? बोलिए, कुछ भी जाएगा? 1 रुपया भी? साड़ी, कपड़ा लत्ता, घर, बैंक बैलेंस, कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। तब
तब क्या जाएगा? क्या जाएगा बोलिए? पुत्र जाएंगे साथ में, पत्नी जाएगी, बेटी जाएगी, माँ बाप जाएंगे। जानते हैं आप लोग कि कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? क्या जाएगा साथ में बोलिए? हमारे कर्म, हमारे कर्म, हमारी चेतना, हमारी सोच, बस वही, और कुछ नहीं जाएगा। अर्थात जो समय हमको मिला है उस समय का सदुपयोग तभी होगा जब हम कर्म इकट्ठा करेंगे। कुछ कर्म तो बिना सोचे हो जाते हैं, वो नहीं, सोच करके इकट्ठा करना पड़ेगा। भक्ति शब्द बहुत अच्छा लगता है सुनने में, करना भी चाहिए भक्ति, पर समझ नहीं है ठीक से भक्ति की, इसीलिए हम क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं ठीक से भक्ति। तो ठीक से भक्ति नहीं कर पाते हैं तो सोच सोच के करिए, कम से कम इतना ये तो जमा कर ले। क्या कर ले जमा? ज्यादा माला कर ले, ज्यादा कथा सुन ले, ज्यादा सत्संग अटेंड कर ले। और एक और लेक्चर मैंने शुरू किया है, अपराध नहीं करना है, इसलिए मैंने शुरू किया है। वो बहुत लंबा चलेगा क्योंकि डिटेल में दे रही हूं मैं YouTube पे। अपराध के बिना जो भी भक्तिमयी कार्य हम कर रहे हैं वो अपराध के बिना करना है। अपराध के साथ करेंगे तो क्या होगा? आग लगाएंगे, घी डालेंगे, पानी डालेंगे, घी डालेंगे, पानी डालेंगे, घी डालेंगे, पानी डालेंगे, क्या होगा? आग जलेगा कभी? इसी तरह नाम जपेंगे, अपराध करेंगे, नाम जपेंगे, अपराध करेंगे, नाम जपेंगे, अपराध करेंगे, फायदा होगा? तो एक साथ ध्यान में रखना हमेशा, अपराध नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है? अपराध नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अपराध नहीं होना चाहिए और साथ साथ में साधना भक्ति अच्छे से होनी चाहिए, दोनों एक साथ। जो भी भक्तिमय कार्य हम कर रहे हैं, स्लो भी करेंगे तो चलेगा, मगर अपराध करेंगे तो नहीं चलेगा। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, ये सब जो अपराध करते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है? जो भी किया, इतना मेहनत से माला किया, इतना मेहनत से बहुत कुछ किया, पर वो सब बेकार हो जाता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है इस बात को ध्यान में रखना कि भौतिक कोई चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक करें। कौन सा कर्म कर रहे हैं? भक्ति को कर्म नहीं कहते हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती है तो वो कर्म ही हो जाती है ना? सच बात है कि नहीं? बताइए। भक्ति को कर्म नहीं कहते हैं, भक्ति अकर्म है, लेकिन अगर चेतना हमारी नहीं है शुद्ध तो क्या हो जाएगी? भक्ति भी कर्म कांड जैसी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। हमारी चेतना के ऊपर सारा खेल है। चेतना को शुद्ध करने के लिए ही भगवान ने मौका दिया है, ये शरीर दिया है। चेतना को ही शुद्ध करने के लिए ना, ये शरीर तो बदल जाएगा, अभी ये है, कल फिर कुछ और हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगा। तो मार्जनम या सफाई किसकी होनी थी? शरीर की नहीं, चेतना की। शरीर तो बदल रहा है, रोज बदल रहा है शरीर, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा, बार बार शरीर बदलेगा। पर ये शरीर को प्राप्त करने के बाद कितना चेतना साफ हुआ हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। वो चेतना को साफ करने के लिए ही हमको सारा कार्य करना है। तो फिर ये जो धन दौलत है, गाड़ी मोटर है, बंगलो है, फ्लैट है, उसका क्या महत्व है? उसका सिर्फ इतना ही महत्व है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एक कार है, कार को साफ करते हैं आप,
रोज सुबह पैसा देते हैं, वो आदमी आके साफ करता है ना, वॉचमैन साफ करता है, नौकर साफ करता है, मेंटेन करते हैं उसको, पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं। पर यदि गाड़ी चलाएंगे नहीं तो उस गाड़ी का कोई यूज है नहीं। साफ कर रहे हैं लेकिन चला नहीं रहे हैं। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, इसको मेंटेन करने के लिए धन दौलत की जरूरत है। इसको क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए, इसको संभाल के रखने के लिए थोड़े धन की आवश्यकता है। लेकिन असली कार्य क्या है? इसको संभाल के रखने से कुछ फायदा नहीं यदि इसने कुछ कार्य ही नहीं किया। बोलिए, एक आदमी 80 साल तक जिया, 80 साल तक जिया, ना द्वारका गया, ना मथुरा गया, ना वृंदावन गया, ना जगन्नाथपुरी किया, ना किसी को दान दिया, दक्षिणा दिया, ना साधु का संग किया, तो 80 साल जीना उसका व्यर्थ हुआ कि कुछ काम का हुआ? बोलिए मुझे, व्यर्थ हुआ ना। और कोई 25 साल ही जिया और 25 साल में उसने बहुत कुछ कर दिया, तो ज्यादा अच्छा किसका जीना है? तो लंबा जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शरीर स्वस्थ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या किया वो इम्पोर्टेंट। क्या किया, जितना देर के लिए शरीर मिला उसमें क्या किया, याद रखिए इस बात को हर आदमी। ये जो चैप्टर चल रहा है, अगर आप सुन रहे होंगे भागवतम जो YouTube पे है तो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज आप सुनिए और आपको याद दिलाइए। मैं देखूंगी सबका मोबाइल, आप लोगों ने YouTube सब्सक्राइब किया है कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, बहुत आवश्यक है। सब्सक्राइब करिए और उसको सुनिए। सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होगा, बिना सुने ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त होना अति आवश्यक है। कौन सा ज्ञान प्राप्त होना? आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, अपने बारे में मैं कौन हूं, भगवान से क्या संबंध है, ये सब चीज की जानकारी होनी और उसके ऊपर चलना। तो ये अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको एक तो बता दिया, सब कुछ थोड़ा दिमाग में तो घुस गया होगा, आप लोग के दिमाग में घुस गया जो बताया मैंने। अब ऊपर आकाश में देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा? आएगा माता, ये सबको समझ में आएगा क्या? आकाश में देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा? रात को नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है। फिर कैसे समझाओ? ऊपर भगवान है, बस इतना ही समझ में आता है। क्या समझ आता है? ऊपर भगवान है। भोला भाला होना ठीक है, लेकिन तो कृपा होने के कारण ही दीक्षा मिली है, ये बात याद रखिए। अभी अगर मैं षट गोस्वामी का नाम पूछूंगी तो इसमें से कितनी माता जी बताएंगी? ब्राह्मण दीक्षित माता जी बन के बैठी हैं सब। ये गलत है। खाली सब्जी तरकारी चावल दाल उसी का ज्ञान होते रह जाए पूरे जीवन, ये गलत है। कुंती माता को बहुत ज्ञान था, द्रौपदी माता को बहुत ज्ञान था, अनुसुईया को बहुत ज्ञान था, बड़े बड़े सब जो माता जी होती थी सबको बहुत ज्ञान हुआ करता था। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान होगा। जानबूझ करके माइंड को बंद करके रखे रहेंगे, चलाएंगे ही नहीं तो कैसे ज्ञान होगा? तो जानना जरूरी है, नहीं तो अंतिम समय में कोई आपको कंफ्यूज कर देगा। सब स्वर्ग नरक यही है, भगवान तो यहीं बैठे हैं हृदय में, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर देगा 2-4 बार आप फंस जाइएगा उसी लेक्चर में। जब कुछ पता नहीं देगा तो फंस जाइएगा कि नहीं फंस जाइएगा? बताइए। और टेस्ट तो होता है माया का, इसीलिए ऐसा बेवकूफ मत बनिए। तो ये जो शिशुमार चक्र है वो क्या चीज है? ब्रह्मांड को घूमने की कीली है। एक कोई चीज घूमता है, सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट से चीज घूमती है। तो जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? शिशुमार चक्र। और ये गर्भोदक्षाएं विष्णु की नाभि कहलाती है।
क्या कहलाती है गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि। वास्तव में वो नाभि नहीं है, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु तो गर्भोदक सागर पे लेटे हुए हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट है शिशुमार चक्र, इसीलिए शिशुमार चक्र, तो इसीलिए शिशुमार चक्र से चक्र को कील समझ के समझिए पूरा ब्रह्मांड क्या हो रहा है, घूम रहा है। केवल योगी ही शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक को प्राप्त करता है। देखिए महरलोक का नाम सुन लिया आपने, सुना ना, महरलोक किधर है, स्वर्गलोक के भी ऊपर है ना, वहां कौन रहते हैं, जैसे नाम सुना है भृगु ऋषि का, भृगु ऋषि जैसे ऋषि वहां तपस्या करते हैं, वैसे ऊंचे ऊंचे कोटि के ऋषि जो होते हैं वहां तपस्या करते हैं। उनकी उम्र कितनी बड़ी है, देखिए आपको मैं गिन के बताऊंगी, पता नहीं गिन पाऊंगी नहीं 43 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 0, और इतना सौर वर्ष बहुत बड़ा होता है, इतना सौर वर्ष आयु है भृगु मुनि की। तो भृगु मुनि जैसे बहुत सारे ऋषि होते हैं जो शांति से महरलोक में जाके, तपालोक में जाके, जनलोक में जाके तपस्या करते हैं। नीचे सारे देवी देवता राक्षस विद्यापति जो भी है सब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कभी स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, स्वर्ग से भगा देते हैं, कभी राक्षस गण स्वर्ग पे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, कभी देवता गण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, नाच देखते हैं, गाना देखते हैं, मेनका, उर्वशी, रंभा, ये सारा नाटक कहाँ तक चलता है, स्वर्ग लोक तक। इसीलिए जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो सारे देवताओं के ऊपर जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वहां जाके तपस्या करते। आप समझे, उनको शांति से वहां तपस्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि देवता बन जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखिए देवता के ऊपर कौन रहते हैं, ऋषि मुनि, उनको देवता बनने से कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे संतगण रहते हैं और ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध, अर्थात मैं आपको बताती हूँ कितना बड़ा है। समय पर आया कीजिए, बीच बीच में श्लोक वगैरह पूछा करते, ये गलत बात है। हाँ, सेकेंड कैंटो चल रहा है, सेकेंड कैंटो, सेकेंड चैप्टर, 26 नंबर श्लोक। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग। ब्रह्मांड के अंदर संहार होता है, प्रलय जिसको बोलते हैं, प्रलय होता है। पर आंशिक प्रलय जब होता है तो स्वर्ग लोक तक नष्ट होता है, 4 लोक ऊपर के नष्ट नहीं, वैसे ही रहते हैं। महरलोक से लेकर के ऊपर के लोक तक वैसे ही रहते हैं, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वहां सब तपस्या करते रहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने वाला होता है, उस समय तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा हो जाता है और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में क्या होता है, अनंत के मुख से, अनंत कौन है पता है ना, शेषनाग जी, उनके मुख से अग्नि की ज्वाला फूटती है
और योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते देखते हैं। ऊपर के जो योगी है ना, वो क्या देखते हैं कि सब क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उसके बाद उन लोगों के पास इतनी शक्ति होती है, उनके पास वायुयान यानी एरोप्लेन होता है। उनके पास कैसा होता है, एरोप्लेन होता है। वो हमारे जैसा एरोप्लेन नहीं होता है। हमारा एरोप्लेन कैसा होता है, बंद रहता है और उस प्लास्टिक का बना होता है, मतलब एल्युमिनियम का बना होता है, हल्का होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना, इसको तो चलाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। पर जो देवताओं के पास एरोप्लेन होता है वो खुला रहता है, वो उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। वो उनको बाहर, जो हम लोग बाहर के हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा एरोप्लेन बंद रहता है, पर उनका एरोप्लेन ऐसा नहीं रहता है। तो वो अपने अपने एरोप्लेन में बैठ के वो कहाँ जाते हैं, सत्यलोक। सत्यलोक किधर है, सबसे ऊपर। हाँ, और सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध, अर्थात अब इतना बड़ा मैं पढ़ूं, कितना सारा इसमें जीरो है पता है आपको, 15480000000000 इतना वर्ष। अब यहाँ पे प्रभुपाद का परपोर्ट मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ यह संकेत किया गया है कि महर लोग, जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु इतनी बड़ी होती है, निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वो सत्यलोक पहुंचते हैं। ये तो आप समझ गए। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवतम हमें अन्य लोगों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी आधुनिक यान या अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। जब आप सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो वहां पे क्या दिखाई देता है, देवतागण ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, और एक बहुत सुंदर फूलों का प्लेन जैसा बना हुआ, उस पर बैठ करके जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। ये सारा वर्णन शास्त्रों में है। ऐसा नहीं है कि अभी साइंस विकसित हो गया और एरोप्लेन बना लिया और पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी त्रेता युग में थे, तो रामचंद्र जी रावण के पास से जब उसको मार दिए, विजय प्राप्त कर दिए, तो कैसे आए थे, हाँ, विमान से आए थे। गए तो नहीं थे विमान से, लेकिन जब लंका पर विजय प्राप्त किया तो वहां लंका के रावण के पास एयरपोर्ट था। कहते हैं अभी भी एयरपोर्ट है, अभी भी एयरपोर्ट है वो। तो एयरपोर्ट भी था और एयरक्राफ्ट भी था, तो रामचंद्र जी फट से पहुंच गए प्लेन से, और अंतिम दिन पहुंचे। 14 साल का पूरा होने वाला था, लास्ट डे था। भरत जी सोच लिए थे कि अभी नहीं पहुंचे तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा। लास्ट डे रामचंद्र जी पहुंच गए। तो एयरक्राफ्ट होते थे, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि एयरक्राफ्ट होते थे, और कई जगहों पे वर्णन है। ये तो रामायण का वर्णन है, रामचंद्र जी पुष्पक विमान से आए। श्रीमद् भागवतम में आप देख रहे हैं कि कैसे वर्णन कैसे यहाँ पे एयरक्राफ्ट का हो रहा है, कि सारे ऋषि मुनि महरलोक से सत्यलोक तक वायुयान में जाते थे। श्रीमद् भागवतम के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवतम को विमल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचन करता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति
श्री सुखदेव गोस्वामी जो समस्त वैदिक वाङ्मय के संकलन करता अपने पिता श्री व्यास देव के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। भगवान की इस सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते हैं। सच बात है, अभी हमने देखा, चर्चा किया कि हमें ऊपर में दिखाई तो देते हैं बहुत सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र, पर हम पहुंच नहीं सकते। पहुंच सकते हैं बोलिए कहीं भी? हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, पर पूरी शक्ति लगा दी है वैज्ञानिकों ने, फिर भी कहाँ जाते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं बोलिए? वो खाली नाटक करते हैं कि हम पहुंच गए चंद्रमा पर, वहां से मिट्टी ले आए। तो बार बार जाओ ना, अगर पहुंच गए चंद्रमा पर तो एक बार क्यों चले गए? फिर से जाओ, वहां घर बनाओ, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, वहीं पे रहो, ट्रांसफर करो यहाँ से लोगों को चंद्रलोक में। क्या दिक्कत है? कुछ तो नहीं कर पाते हैं, केवल क्लेम करते हैं कि हम गए थे। प्रभुपाद कहते हैं वो चंद्रलोक वगैरह नहीं गया, सब झूठ है। तो जाओ ना, सब लोक में जाओ, एक चंद्रलोक में क्यों गए और एक ही बार क्यों गए? बोले हम 2-3 बार गए। 2-3 बार जाके क्या कर लिया? कुछ कर तो नहीं पाए। कैसे हम मान लें कि आप गए थे? जाने का मतलब है पहले के ऋषि मुनि तपस्वी नारद मुनि सब जगह घूमते थे, देवतागण यहाँ आते थे, यहाँ के लोग देवताओं के लोक में जाते थे, उसको कहते हैं जाना। आप जाइए, आप वहां से बातचीत करिए, आइए, वहां के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहां जाएं, तब बात हुई ना, कुछ फायदा होगा ना। ऐसी तो कोई बात होती नहीं है, ये संभव नहीं, ये सब झूठ बात है। तो हम देखते हैं पर हम कुछ कर नहीं सकते। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान के न ही वैदिक साहित्य के भी कथन की पुष्टि कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है, या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या तो दोनों पर विश्वास करे। किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं और बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तो ऐसे बद्ध जीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही है कि भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया। जबरदस्ती हम कहेंगे कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम बुक्स शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो आप नहीं मानते हैं मत मानो, लेकिन नहीं मान करके आप कुछ ऐसा तो करके दिखाओ असंभव कार्य, जब हम समझेंगे कि आपके नहीं मानने से कुछ फायदा हो रहा है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, बुढ़ापा पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। वो तो साइंस ज्यादा विकसित हो रहा है और लोगों की आयु और घट रही है, नहीं घट रही है बोलिए? साइंस का विकास तो ज्यादा हो गया पर उम्र तो और घट गई, बीमारियां और ज्यादा बढ़ गई। पहले इतने हार्ट फेल होते थे, पहले इतना डायबिटीज होता था, पहले इतने लोग मानसिक रूप से बीमार होते थे, तो साइंस के विकास करने से क्या फायदा हुआ बोलिए? जो प्राचीन काल में जीवन जीने का ढंग था वही अच्छा था। बहुत लंबे समय तक निरोग शरीर रहता था, लंबा जीते थे सारे लोग। अब तो उम्र भी कम, बीमारियां भी बहुत ज्यादा, केवल गाड़ी मोटर, घर में मशीन, बाहर मशीन, सब जगह मशीन मशीन मशीन। गहने कपड़े लत्ते ज्यादा पहन रहे हैं हम लोग, मगर अंदर में जो शरीर है वो तो बीमार है। सोचने वाली बात है।
तो जो शास्त्र में कहा गया है, आप सिंपल भगवत गीता को ही ले लीजिए, ज्यादा बहुत सारी बुक्स को मत लीजिए, एक बुक को पकड़ लीजिए भगवत गीता को, और भगवत गीता में भगवान जो बता रहे हैं उसके आधार पर जीने की कोशिश करिए, देखिए कैसा लगेगा आपको। कितना सब चीज इंप्रूव हो जाएगा, सुधर जाएगा। प्रश्न भी है लोगों के क्या? बोलिए, अगर प्रश्न होगा तो मैं यही रोक दूंगी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। प्रश्न है? बोलिए बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए अगर है तो। हमने 26 नंबर श्लोक तक किया, कम श्लोक हुए लेकिन बहुत जरूरी था ना, इंपॉर्टेंट था ना। बोलिए, प्रश्न पूछिए। क्या क्वेश्चन है? तो इमली का पेड़ एक ही जगह होता है क्या? 2-4 जगह नहीं हो सकता? ये बताइए मुझे आप। उस कथा में मैंने बताया ना, इमली तला का मतलब होता है वृक्ष। तो इमली का वृक्ष है, तो इमली का वृक्ष एक ही जगह होता है क्या? वो वृक्ष राधा कुंड के पास था, जहां सनातन गोस्वामी ने दर्शन किया था। सतलोक बोले सबसे ऊपर है, उससे ऊपर अपना ये गोलोक धाम। हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए, इनका दिमाग काम किया, और कितने लोगों का दिमाग काम किया? गोलोक किधर है? सब कंफ्यूज मत करिए, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले इनका आंसर देती हूँ। गोलोक किधर है? जो हमने अभी आपको बताया 14 भुवन, वो है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है? ब्रह्मांड के अंदर, यानी ब्रह्मांड तो भौतिक जगत है। ब्रह्मांड क्या है? भौतिक जगत का एक हिस्सा ना। ब्रह्मांड मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं। इसी से हमारा शरीर भी बना है, इसी से ब्रह्मांड भी बना हुआ है। केवल हम जो आत्मा है, ये सच्चिदानंद है। तो ये जो जगत है, ये पूरा ब्रह्मांड का जो अंदर का हिस्सा है, ये समझिए जेल है। जेल के अंदर एक जेल है, यरोडा जेल। उसके अंदर समझिए एक माता है जिसको सजा मिली है, कैद में है। एक कोई मर्डरर है, क्रिमिनल है, माता जी है, उसको सजा मिली है, वो जेल के अंदर काट रही है सजा, और उसको वहीं बच्चा होता है। तो वो बच्चा को पता चलेगा कि बाहर दुनिया क्या है? उसको क्या लगेगा? बस यही दुनिया है, बस यही दुनिया है। जेल के बाहर भी कुछ होता है, ये उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कभी जीवन में निकला ही नहीं है वो। तो मान लीजिए उसकी माता को 14 साल की सजा है, तो बच्चा भी कम से कम थोड़ा बड़ा होने तक तो वही रहेगा ना, बाद में बाहर उसको सजा नहीं मिलेगी, अलग बात है। उसी प्रकार हम ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो ब्रह्मांड के बाहर की चीजों को कुछ पता नहीं है। सिर्फ हमको गुरु आके बताएंगे और शास्त्र बताएंगे या भगवान बताएंगे तो पता चलेगा। तो ब्रह्मांड एक बंद है और बंद एरिया है, उसके अंदर हम हैं। लेकिन गोलोक धाम उसके अंदर नहीं होता है। गोलोक धाम क्या है? जैसे मैंने बोला, जेल के अंदर जो बच्चा है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जेल के बाहर असली दुनिया है। असली दुनिया कहाँ है? जेल के बाहर। अब जेल के अंदर यदि किसी को कहा जाए कि तुम कभी भी कहीं भी जा सकते हो, बिना चेन, तुम्हारे शरीर में चेन नहीं लगाया जाएगा और तुम कहीं भी जा सकते हो, उनको लगेगा क्या ये क्या आप फालतू बात करें। ऐसा थोड़ी होता है, जो कभी देखा नहीं है बाहर की दुनिया, है ना। पर हम बाहर रहते हैं,
हमको मर्जी है हम अमेरिका जाएंगे, हमको मर्जी है हम इंडिया के किसी कोने में जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर का जो मैंने आपको कथा बताया, ब्रह्मांड के अंदर का जो भी शॉर्ट में बताया, ये अंदर वाली बात है, जेल वाली बात है। इसके बाहर जब आप निकल जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत शुरू होता है इसके बाहर, और वो आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। अगर तुलना करेंगे तो ये 1/4 और वो 3/4। तो उस आध्यात्मिक जगत में, मतलब ब्रह्मांड एक बताया, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उस आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे वैकुंठ हैं, एक नहीं, कितने, बहुत सारे वैकुंठ हैं। तो वैकुंठ क्या होता है? वैकुंठ वो होता है जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं, नारायण रहते हैं, और साथ साथ में हमारे जैसे लोग जो मुक्त हैं, मुक्त पुरुष हैं, वो भी वहां वास करते हैं। और वैकुंठ लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे रामचंद्र जी का भी एक लोक वैकुंठ लोक है जिसको साकेत धाम कहते हैं, या तो फिर नरसिंह भगवान का एक लोक है, और जो आदि वैकुंठ है जहां से सारे वैकुंठ भी प्रकट हुए हैं वो है गोलोक धाम, जो सबसे ऊंचाई पे रहता है और सबसे सुंदर है, सबका स्रोत है। ये बात अलग है कि जो दूसरे संप्रदाय वाले हैं, वो कोई संप्रदाय वाले कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण से सब प्रकट हुए हैं, राम भगवान या कृष्ण भगवान या सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये भी एक मान्यता है। और ये भी एक मान्यता है कि रामचंद्र जी का लोक आदि वैकुंठ है, वहीं से सब निकले हैं। तो ये बात ठीक है, जिसको जो इच्छा है, जैसी समझ है, उसके परंपरा के आचार्यों ने जो समझाया, हमारे परंपरा के आचार्यों ने समझाया है कि गोलोक धाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, और वहां से सब कुछ विकसित हुआ है। तो अब गोलोक धाम किधर हो गया बताइए? ब्रह्मांड से बाहर। ब्रह्मांड से बाहर। ब्रह्मांड जो होता है ना प्रभु, एक नदी होती है जिसका नाम होता है कारण सागर, उसमें तैरता रहता है। जैसे एक सागर है, उसमें बहुत सारे ब्रह्मांड तैरते रहते हैं पानी के बुलबुले की तरह, उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर हम हैं। उससे बाहर निकलने के बाद बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तब वो गोलोक धाम पहुंचिएगा। आंसर मिल गया आपका? आपका क्वेश्चन वापस पूछिए ठीक से। जो भी जीवात्मा है, जैसे जीवात्मा जो आत्मा होती है, तो वैकुंठ से, मतलब दो लोक से आती है, तो वैकुंठ से आती है, कोई वैकुंठ से, कोई गोलोक से, कोई साकेत से, जहां 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 है वहां से। वैकुंठ में गलती करेंगे तो वैकुंठ से आएंगे, गोलोक में रहते हैं वहां गलती करेंगे तो वहां से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। ना 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 ना, ब्रह्मा जी का जो लोक है वो जो कमल की डंडी है उसमें सबसे ऊपर वाला है, ठीक। लेकिन पूरा ब्रह्मांड मैंने बताया नारियल के शेप का है। वो जो ब्रह्मांड का जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत मोटा लेयर है, बहुत, मतलब कल्पना के परे। वो किस चीज का लेयर है? मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, ऐसे लेयर्स हैं बहुत मोटे मोटे। पहला लेयर जो है उसका 10 गुना दूसरा लेयर मोटा, उसका 10 गुना तीसरा लेयर मोटा, उसका 10 गुना चौथा लेयर मोटा। तो अब यहां से उड़ते उड़ते चले भी गए ब्रह्मलोक, तो आप बाहर तो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर क्या है? बंद, रास्ता बंद है, पूरा चारों तरफ से रास्ता बंद। समझ में आया बात? आप ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं, और पूरा अंधकार है ऊपर में। ये जो यहाँ सूरज देवता के कारण प्रकाश है, नहीं तो ब्रह्मांड के लास्ट पॉइंट पे जाइएगा तो पूरा अंधकार है। तो वो सारे जगह से पार आपको कौन कराते हैं? गुरु। गुरु के कृपा से भगवान के दूत जब आते हैं
आपके लिए अलग से विमान लेके, तो वो धड़ाधड़ निकालते हुए आपको ब्रह्मांड के छेद करके बाहर निकाल के और फिर आपको ले जाएंगे आध्यात्मिक जगत में। अपने आप कोई नहीं निकल सकता है। अच्छा, अपने आप आत्मा निकलती है, जो बहुत सिद्धि प्राप्त करते हैं वो निकल के जाते हैं बाहर जाकर के, और भगवान के शरीर से निकलते हुए प्रकाश में स्थिर हो जाते हैं। वो उनके पास ताकत है वो करने की। तो जब जो आपने प्रश्न पूछा, तो ब्रह्मलोक से कोई लेना देना नहीं है। कोई जीवात्मा अपने आप निकल के ब्रह्मांड के बाहर जा ही नहीं सकता है, सिवाय सिद्ध पुरुष के। सिद्ध पुरुष का एक अलग ही मेथड होता है। हम भक्ति वाले, हमको ले जाने के लिए भगवान के दूत आएंगे, भगवान के दूत, जिसको गोलोक धाम जाना है उसको भगवान के सखा आएंगे, गोप बालक आएंगे ले जाने के लिए। जिनको वैकुंठ धाम जाना है उनको विष्णु दूत आएंगे ले जाने के लिए, और जिसको इसी दुनिया में जाना है उसके लिए यमदूत आएंगे ले जाने के लिए। यमलोक में जाके हिसाब किताब होगा कि हम क्या गलत किए क्या सही किए। समझ में आई बात? आपका प्रश्न हो गया क्लियर? जैसे माता जी बोले आपको कि क्षीर सागर जो है जो अपना ये ध्रुव लोक के पास है, तो कारण सागर और ये गर्भ सागर ये कहाँ से? उनका भी वही था प्रश्न। कारण सागर मैंने बताया, कारण सागर है बाहर। कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, और कारण सागर में ही ये हमारा ब्रह्मांड तैर रहा है। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड कारण सागर में तैर रहा है। एक जैसे समझिए एक नदी है, आप इमेजिन कीजिए एक नदी है या समुद्र है, उसमें एक बॉल है, बॉल, और वो बॉल तैर रहा है। वैसे बहुत सारे बॉल तैर रहे हैं, वो बॉल सब बॉल क्या है? ब्रह्मांड है। सारे के सारे ब्रह्मांड हैं जो तैर रहे हैं। इसीलिए वामन देवता जब वामन अवतार हुआ था, तो वामन अवतार जब अपने चरण कमल को ऊपर उठाए थे नापने के लिए, तो उनका चरण कमल का अंगूठा इतना ऊपर उठा, ठक किया किसको? ब्रह्मांड को। और ऐसे जब ठक किया ब्रह्मांड को, तो कारण सागर का पानी उछल करके नीचे आ गया उनके चरण कमल को धोते हुए, और वो बन गई गंगा जी बाद में। समझ में? तो हमारा एक ही ब्रह्मांड है जिसमें छेद है, और छेद किसने किया है? वामन देवता ने। समझ में? पितृलोक के बारे में मैंने बताया। अभी हमने जो चर्चा की उसमें पितृलोक कहाँ है? नरकलोक के नीचे है। नरकलोक से ऊपर और पाताल के नीचे। पर गरुड़ पुराण कहता है कि पितृलोक है हाँ हमसे ऊपर, कुछ 88,000 या कुछ माइल्स, बहुत बहुत लंबा है, उतना ऊपर में पितृलोक। जैसे यक्ष राक्षस भूत ये सब का है ना लोक, वैसे ही पितृलोक भी है भूअरलोक में। ब्रह्मांड जो तय हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मांड जो है भगवान के नाभि से ही। हाँ, इनका क्वेश्चन अधूरा रह गया, राइट। एक मिनट। हाँ, तो आपने पूछा था कि तो कारण सागर मालूम पड़ गया जिसपे ब्रह्मांड तैर रहा है, और उसी कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं। ठीक है, तो कारणोदक्षाई विष्णु जो लेटे रहते हैं, वो जब सांस छोड़ते हैं, हाँ, तो उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, हर छेद से, हर रोम से, और वो सब निकल के सागर में तैरते रहते हैं। और जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये हो गए कारणोदक्षाई विष्णु। जब ब्रह्मांड सागर में तैरते हैं तो वो छोटे छोटे रहते हैं। जब पैदा होते हैं ब्रह्मांड तो वो छोटे छोटे रहते हैं। मैंने ये लेक्चर दिया है, आप देखा करिए YouTube। और जब भगवान की इच्छा होती है बहुत दिनों के बाद कि अब उसमें बहुत सारे जीवात्मा आ गए जिनको जेल में जाना है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर वो प्रवेश करते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तारित करके एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं।
और जो प्रवेश करते हैं उनका नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु। क्यों? क्योंकि पहले वो प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मांड क्या है? खाली मिट्टी हवा पानी से बना हुआ एक गोला है। जब वो प्रवेश करेंगे तो उसके बाद ब्रह्मांड बड़ा होने लग जाएगा। जैसे हम प्रवेश करते हैं शरीर में तो हमारा शरीर बड़ा होने लगता है, वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद अब उनको लेटना है, आराम करना है। विष्णु को क्या करना है? आराम करना है। कहाँ आराम करेंगे? वहां तो कोई खटिया बिछा के रखा नहीं है, बेड बिछा के रखा नहीं है। तो अपने शरीर से पसीना निकालते हैं और उनका पसीना से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और उस पसीना से जो ब्रह्मांड आधा भरा उसको कहते हैं गर्भोदक सागर। उसमें वो लेट जाते हैं, उसमें वो खुद लेट जाते हैं और फिर उनके नाभि कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी के गर्भ से, फिर वो क्षीर सागर। हाँ, तो ब्रह्मा जी निकलते हैं, बाद में विष्णु भगवान भी निकलते हैं। और विष्णु भगवान जब तीसरे नंबर विष्णु निकलते हैं वो जाते हैं, वो लेटते हैं क्षीर सागर में जाकर के। इस तरह से तीनों विष्णु हैं। समझ में? 8:30 बज गया, अभी हमको बंद करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय।